क्वेश्चन पेपर किस पे बना हमारा? सिंधु घाटी सभ्यता में। हमने इन सब पर बात की, लेकिन जब भी हम पेपर सॉल्व करेंगे, कोई भी 10 ईयर सॉल्व करो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो, एक ही ध्यान रखना, इनिशियल स्टेज में हो, जो ऑप्शन रखे जाते हैं उनके बारे में एक एक चीज पता होनी चाहिए। तो सेट किया, तो कंपैरिजन किया, कई बार सेम क्या जाता है, तो उस टॉपिक की डिमांड है वही सारे रख देते। सिंधु घाटी के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे? हमने किया है निग्राइड, भूमध्य सागरीय, प्रोटोस्टेराइड, मोगलाइड। पहले तो आपको ज्योग्राफी के ये क्वेश्चन पता होना चाहिए कि ये जनजातियां या ये जातियां इंडिया के किस पार्ट में। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की तो हमें फॉसिल्स मिले, जो कंकाल मिले हैं उसमें किस टाइप के लोगों की संख्या ज्यादा है। तो ओवरऑल सिंधु घाटी सभ्यता में द्राविड़ मूल निवासी थे, और मोहनजोदड़ो में हमें ये चारों मिले हैं। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा क्षेत्र था, मोहनजोदड़ो की जनसंख्या में मिश्रित जनसंख्या थी, मिक्स्ड पॉपुलेशन थी, और मिक्स्ड पॉपुलेशन में हमें चारों मिलते हैं, लेकिन हमें सबसे ज्यादा फॉसिल्स मोहनजोदड़ो में मिलते हैं, भूमध्य सागरीय। सिंधु घाटी सभ्यता में द्रविड़ और मोहनजोदड़ो में भूमध्य सागरीय, लेकिन मोहनजोदड़ो में ये चारों भी हैं। आपका ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि मोहनजोदड़ो में कौन सी प्रजाति थी, अगर 1 2 3 4 करके हैं तो चारों, और अगर सिंपल वैसे ही पूछता है तो भूमध्य सागरीय। ज्यादातर पूछता है सबसे ज्यादा कौन सी संख्या में थे, तो भूमध्य सागरीय, और सिंधु घाटी सभ्यता में द्राविड़। क्लियर? ज्योग्राफी का मैप एटलस लेके नहीं आए होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? हमें ये पता है, सिंधु घाटी से पहले जो सभ्यता थी उसमें तांबा था, ताम्रयुगीन। सिंधु घाटी सभ्यता है कांस्य युगीन, ब्रॉन्ज एज। कांसे में टीन मिलाकर के हमने बना, तांबे में टीन मिला के हमने बनाया कांसा। क्लियर? चांदी भी था, लोहा नहीं था। लोहा हमें लेटर वैदिक एज में मिलता है, ऋग वैदिक एज में भी नहीं मिलता। अब हम इसके साथ यही बात क्यों ना कर ले, हमने मंगाया कहां से? टीन है, लेकिन हमने मंगाया ईरान से, क्योंकि कांसे के जो भी हमें औजार मिले हैं या साक्ष्य मिले हैं उनमें टीन की मात्रा कम है। असर्शन रीजनिंग क्यों? क्योंकि ये आयातित था, या इसका प्रयोग करना जानते थे? नहीं जानते थे, तभी हमने यूज किया, लेकिन कम किया। कहां से आयातित था? ईरान से। तो एक क्वेश्चन हमारा ये तैयार होता है कि हमने ईरान से भी हमारा व्यापार होता था। चांदी कहाँ मिला? ईरान और अफगानिस्तान, यहां से हमने आयातित किया, यानी कि व्यापार हमारा अफगानिस्तान से भी हो रहा है। तांबा खेदड़ी राजस्थान, सोना दक्षिण भारत राजस्थान और फारस। सैंधवकालीन तिथि उत्खनन आधार पर क्या निर्धारित की गई है? मतलब कि हमने पहले बात किया था कि सिंधु सभ्यता को हमने प्री हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा और पोस्ट हड़प्पा में डिवाइड किया है। क्लियर? लेकिन मैच्योर हड़प्पा की एज हमने क्या डिसाइड किया? उत्खनन के आधार पर। सिंपल सी बात है, यानी कि उत्खनन यानी कि कार्बन 14 के आधार पर ही हम बताएंगे। तो 1500 तो लास्ट टाइम हो गया, कैलकुलेशन करना सीखो। 1500 तो लास्ट का टाइम हो गया, 3000 तो 3250 में तो ये शुरू ही होती है, यानी कि 3000 में हम तब चले गए जबकि सिंधु से पहले की ग्रामीण संस्कृतियां चल रही है, नवपाषाण काल चल रहा है। तो यहाँ पे एक्यूरेट टाइम क्या है?
2500 ईसा पूर्व। अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन। इस सब का टाइम पीरियड के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। किसने क्या दिया है उसमें भी आपका मैच द कॉलम का क्वेश्चन बनेगा। जॉन मार्शल ने क्या टाइम दिया है 3250 से 1750। मैके ने क्या टाइम दिया है 2800 से 2500। माधव स्वरूप बस ने क्या टाइम दिया है 3500 से 2700। मार्टिमर व्हीलर ने क्या टाइम दिया है 2500 से 1500। फेयर सर्विस ने क्या टाइम दिया है 2000 से 1500। आपका टाइम पीरियड यहाँ पे 2500 है। कार्बन 14 तो हड़प्पा का टाइम बताती है वो 2500 से 1500 को बताती है। कई बार यहाँ पे 2250 भी आता है। गैडे जो टाइम देते हैं जीडी गैडे 2350 से लेके 1750 जो कि एक परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का टाइम है। इन्होंने हमसे उत्खनन के आधार पर पूछा 25। कार्बन डेटिंग परिपक्व हड़प्पा 2350 से। सिंधु सभ्यता के लोग किस की पूजा करते थे? कहाँ मिली है मुद्रा? मोहनजोदड़ो। इस मुद्रा पर और कौन कौन से चिन्ह है? क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आता है, आ चुका है, आपसे पूछा भी जाएगा। 2 हिरण है, सिंह है, बाघ है। बाघ और सांड। चित्र पता होना चाहिए। हाँ जी, हाँ हाँ, हिरण नीचे हैं और बाघ साइड में है और सांड नीचे। 2 घोड़े, घोड़ा नहीं है, घोड़ा नहीं है। पशुपति महादेव को हमने किससे सामान्यता बिठाई है? अब हम इस पे भी बात कर ले कि हमें मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला। हास्य की नृत्य करती हूँ, एक योगी की मुद्रा, एक पशुपति महादेव की मुद्रा, और क्या मिला है सूती कपड़े का। कौन सा सूती कपड़ा? लाल रंग का। क्लियर? ये सिंधु सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? बात कर रहे सिंधु सभ्यता के पतन का एग्जैक्ट कारण अगर हम माने तो बहुत सारे स्थलों से हमें मिला है, वो है बाढ़। क्यों? क्योंकि मोहनजोदड़ो की जब है कि तो हमने 7 लेयर के। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन किसने कहा? जलवायु परिवर्तन किसने कहा? ऑरेंज स्टाइल और घोष। भूकंप का आना किसने कहा? एसआर साहब। बाढ़ का आना किसने कहा? जॉन मार्शल, मैके और एसआर राव। आर्यों का आक्रमण किसने कहा? गॉर्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर। लेकिन कभी भी आपसे अगर ऐसा पूछा जाए कि क्या कारण है, फिक्स कारण, क्वेश्चन मैच द कॉलम में भी। सिंधु सभ्यता का ज्ञान हुआ किससे? किससे? अभिलेखों से, साहित्य से, उत्खनन से, सिक्कों से, से। अब वो उत्खनन वाला देखें। जब 1856 में हमने कराची से लाहौर के लिए जब हम लाइन बिछाने के लिए काम कर रहे थे, तब जॉन ब्रेटन और विलियम ब्रेटन को खुदाई करते समय कुछ ईंट, पक्की हुई ईंट के टुकड़े आए रोड़ों के रूप में। तब वहां पर भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक ने, जॉन मार्शल थे, उन्होंने 19 काम शुरू कराया।
तो 21 में हड़प्पा की खोज किसने की? कहानी ने। 1922 में किसने? राखलदास बनर्जी। तब से हमारा हड़प्पा का काम हो गया। ठीक है, अभिलेख। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, अभिलेख युक्त मुद्रा कहाँ मिली? साहित्य तो हम पढ़ ही नहीं पाए, सिक्के हमें कहाँ मिले? तो सिक्के तो है आहत मुद्रा, इस पर एक साइन तो है हमें, लेकिन उसके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे हम एक लिपि को पढ़ पाए, कोई हमें साइन मिल पाए। अभिलेख, अभिलेख भी हमें ऐसा कुछ नहीं मिला है कि अभिलेख युक्त मुद्राएं हमें मिली हैं। लोथल से मिली है और वो मिली है फारस की, फारस यानी की मिली। एक मोहनजोदड़ो में सुमेरियन सभ्यता का एक हमें ऐसे टाइप का पत्थर मिला है, वहां का कोई होगा धातु पत्थर, के ऊपर कुछ कलरफुल है, वो कुछ लिखा हुआ है, ऐसा हमें कुछ मिला है, लेकिन वो बहुत कम साक्ष्य के आधार पर हम कह नहीं सकते एक से हम मिले हैं लेकिन पढ़ नहीं पाए। नेक्स्ट, क्लियर इतना? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा? प्रमुख सार्वजनिक स्थल जहाँ पे सब लोग आए, कई बार इसको कहते हैं प्रमुख महत्वपूर्ण स्थल जहाँ पर सब लोग आए। अब यहाँ पे बात आती है अन्नागार की, ये सबसे बड़ी इमारत है, ये कहाँ है? लोथल में। और ये सिक्के कहाँ है? हमें सिक्के बहुत कम मिले हैं, लोथल से हमें मुद्रा मिली है और मोहनजोदड़ो से भी हमें मुद्रा मिली है, लेकिन हम उसके आधार पर नहीं बता सकते। एक चीज आती है मोहनजोदड़ो के बारे में, अन्नागार हमने देख लिया, बड़ी इमारत महत्वपूर्ण या सार्वजनिक स्थल हमारा स्नानागार है। सभा भवन आयताकार, हम एक आयताकार भवन मिला है, उसको हम कहते हैं कि मे बी ये कोई सभा होती होगी, सभा भवन है, लेकिन वो आयताकार है। पुजारी निवास हमें मिला है मोहनजोदड़ो की स्नानागार के नॉर्थ ईस्ट में, हमें एक भवन मिला है, तो हम एक साइन लगाते हैं कि शायद ये किसी पूजा स्थल के बगल में है, तो किसी पुरोहित का ही होगा। नॉर्थ ईस्ट स्नानागार के पास। आपसे यहाँ पे डायरेक्शन का ही क्वेश्चन आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता थी पितृ प्रधान, मातृ प्रधान, माता पिता के समान अधिकार, पुरोहित प्रधान। कैसी थी? क्योंकि हमें जितनी भी मूर्तियां मिली हैं, अधिकांश ज्यादा संख्या में, कोई कौन, एक तो हमें पशुपति महादेव की मुद्रा मिली है, तीसरा हमें योगी की मूर्ति मिली है, तीसरा हमें युगल शवाधान मिले हैं, तो यानी कि हमें दो ही मेल टाइप की मूर्ति मिली है और युगल शवाधान मिले हैं, कि उसमें जब हमने फॉसिल चेक किया तो एक फीमेल का और एक मेल का है। तो दूसरा, हमें जितनी भी मूर्तियां मिली हैं जो कांसे की हैं और जो मणिमूर्तियां हैं, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां हैं, वो सारी फीमेल की हैं, कहते हैं ये होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, किस पुरातत्वविद ने इस मत पर जोर दिया कि सिंधु सभ्यता के पतन का कारण आक्रमण था? अभी हमने किया था, किसने कहा कि आर्यों का आक्रमण हुआ? मैके ने या गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर ने? गॉर्डन चाइल्ड एंड मार्टिमर व्हीलर ने। मैके, मैके और ये आपका एसआर राव, ये कहते हैं कि बाढ़ था। जॉन मार्शल, मैकी और एसआर राव कहते हैं कि बाढ़ था। ठीक है, चार्ज एफ डेल्स और आपका गॉर्डन वो ऑरेंज स्टाइल और घोष कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन। ठीक है, हमने बात किया इस पे। सिंधु सभ्यता मानव इतिहास की, ये ऊपर, सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? देखो, प्री हिस्ट्री तो हमने छोड़ दिया, ठीक है, पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, पाषाण काल, ये सब हमने, और उस टाइम का इतिहास है ही नहीं।
वो कौन से टाइम पीरियड में आते हैं? प्राक इतिहास, इतिहास, प्राक इतिहास। इतिहास जब लिखना शुरू होता है तो कुछ साक्ष्य मिलते हैं उसके पहले की स्थिति। आधे इतिहास, एक होता है इतिहास, एक होता है आधे इतिहास, ठीक है। आधे इतिहास वो जो आधा इतिहास हो। आधा इतिहास क्या होता है? जब हमें घटनाओं का क्रम पता हो, और जिसमें घटनाएं तो हैं पर क्रम के बारे में जानकारी नहीं है, आधा हो गया तो क्या मतलब है कि आधी इंफॉर्मेशन और आधी नहीं है, क्योंकि हमारे साथ इंडस वैली में हो रहा है और वैदिक एज में हो रहा है। तो ये दोनों पीरियड कौन से हिस्ट्री में आते हैं? और ऐतिहासिक काल मौर्य साम्राज्य से शुरू होता है, जिस जैन बौद्ध आते हैं, उसके साथ हमारे पास लिटरेचर भी है, सांची का स्तूप मिल रहा है, हमारे पास आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य भी तो है। क्या कहते हैं? इतिहास। तो वैदिक सभ्यता आधे, जिसका इतिहास लिखित भी है और जिसके साक्ष्य भी हैं, लेकिन पूर्णतः वो अपनी डेफिनेशन में हमारी सहायता नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये हम कहते हैं प्रसिद्ध कांस्य नृत्य किस स्थान से प्राप्त हुई है? ये बातें कर रहे हैं ना। अब ये बताओ, कालीबंगन, जैसे इन्होंने बोला कालीबंगन से क्या मिला। पहली बात, जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ें, ऐसे रीडिंग करनी हो, साथ साथ एक नोट बना लो। कैसे करो? मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई और किस नदी के किनारे पर, ऐसे ही हम बात करेंगे। तो ये हमें मिली कहाँ से है? मोहनजोदड़ो। और हमने अभी बात की थी कि क्या कालीबंगन से, आपने क्वेश्चन किया कालीबंगन से क्या मिला। कालीबंगन, कालीबंगन में प्री हिस्ट्री फेज है, वो मैच्योर हड़प्पा फेज का। और कालीबंगन से हमें मकान मिले हैं पर कच्ची मिट्टी के मिले हैं, और मकान तो हमें अवशेष मिले हैं वो अलंकृत है, चाए गए हैं, पेंटिंग की गई। और क्या मिला है हमें? यहाँ से हल का निशान मिला है, जुते हुए खेत के हल का निशान, खेत में रेखाएं बनाई गई हों का साक्ष्य मिला। पानी की निकासी की व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी, हम सीधा ही कह रहे हैं कि हड़प्पा है। और क्या मिला है? हवन कुंड मिले हैं, आप उसको यज्ञ कह लो, हवन कुंड कह लो, या जले हुए के सैंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कहां से? सुरकोटडा कहाँ है? इसकी खोज कब शुरू? 19। किसने की? जगपत। क्या निकला यहां से? सुरकोटडा से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के साक्ष्य मिलते हैं कि अब सभ्यता पतन होनी हो गई। सिंधु घाटी सुरकोटडा से हमें क्या मिला है? एक तो हमें घोड़े की अस्थियां मिली, दूसरा हमें एक कब्र मिली है, हमें एक नई चीज दिखती है कि मटके में अस्थियों को रखा। हम लोग आज भी क्या करते हैं? विसर्जित में ही लेके जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की झलक हमें आज के कल्चर में भी दिखती है। हमें सुरकोटडा से ये मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर है? रावी, सिंधु, चिनाब, सतलुज। सतलुज, सिंधु। और सिंधु के कौन से किनारे पर? राइट या लेफ्ट? राइट। हाँ जी, राइट। दाएं, दाएं हाथ पर, दाएं तट पर, दाएं ओर, ठीक है। सिंधु का, सिंधु के किनारे। आज सिंधु कहाँ से क्रॉस करती है? ज्योग्राफी मैप अगर देखो करंट के हिसाब से वो चेक कर लेना।
कहाँ से निकली वो चेक कर लेना, इसके किनारे कौन से। नेक्स्ट है नदी का मुंह, देखो कहाँ गिर रही है, कहाँ से जा रही है वो, पूर्व से, पूर्व से दक्षिण की ओर जा रही है। और राइट हैंड किस तरफ का, पश्चिम। आप नदी के हैंड से देखो, ये हमने नदी का देखना, नदी का मुंह ऐसे जा रहा अरब में गिर, उसके राइट। सिंधु के, क्वेश्चन है कौन सी नदी के कौन से किनारे पर है, तो सिंधु की बात है, सिंधु का राइट, सिंधु का दायां तट कौन सा हो। मोहनजोदड़ो की इमारत नगर के किस भाग में स्थित थी। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ो। प्रॉपर सेट थी, क्वेश्चन फिर से पढ़ो। श्री झामाली ने अटपटी लैंग्वेज में लिखा है, एक ही जगह ये लाइन लिखी, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। ऐसे ही ये मैंने लिखा क्यों है, आप लोगों की केयरलेसनेस जो होती है जानबूझ के। क्वेश्चन क्या है, ऑप्शनल क्या है, क्वेश्चन पढ़ लिया। मैंने पूछा किस साइड, मैंने पूछा किस भाग में, उत्तर पश्चिम दक्षिण कौन से में। चलिए देखती, सुनो जो ठीक क्या, अब यही बात कर लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना तो इजी लगता, पहले उत्तर पे जब जाता है ना, हाँ कई बार होता है जब हम ज्यादा पढ़ जाते देख। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, नगर नगर की बात होती है, टीले की भी बात सुन रहे हैं, और हम कब्रिस्तान की भी बात करें, एक क्वेश्चन उठना नहीं चाहिए कि नगर किस साइड था, मजदूर किस तरफ थे। हमने पढ़ा कि मजदूर के लिए शायद वो मकान बना होगा, ये है ना। नॉर्थ ईस्ट में तो पुरोहित का सभागार मिल गया, मतलब नॉर्थ ईस्ट तो साइड हो ही गया, दक्षिण भी निकाल दें। पश्चिम में हमें आयताकार टीले का साक्ष्य मिलता है, आयताकार टीले का साक्ष्य मिलता है, और नगर के साक्ष्य मिलते हैं दक्षिण और उत्तर। नगर कैसे बसा हुआ था, दक्षिण उत्तर, और पश्चिम में हमें सड़कें एक दूसरे को समकर काटती थी, खिड़कियां दरवाजे गली में खुलते थे, एक चीज चले। प्रसिद्ध पशुपति मोहर कहाँ से मिली, कर लिया। हड़प्पा ईंटों के नाप का अनुपात क्या है, क्या है। यानी कि अगर जिनका इतना मैथमेटिक्स हो कहता तो हमें किस वेल डेवलप्ड, हम बस लिपि ही नहीं पढ़, पक्के रंग भी मिल, ये भी मिल रहे, धातु भी अपने आप में कितने अनुपात में, 1:। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या उसका आकार, आकार कितना, 1:4:15। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन व्यापार होता था, हमने अभी बात की थी, ईरान से, इराक से, नहीं है, तो आंसर कौन सा है। निम्न में से किस स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं, कालीबंगन,
आमरी प्राक हड़प्पा कालीन क्षेत्र है। आमरी, उड़ो, बलूचिस्तान हमने किया था ना। हाँ, सुतकागेंडो प्राक हड़प्पा स्थल है। यहाँ पे हमें कुलीनाल संस्कृति के साक्ष्य में, हाँ, कुलीनाल संस्कृति में नीले रंग के हमें नीला रंग होने का साक्ष्य मिला। सैंधव सभ्यता स्थल लोथल स्थल किस राज्य में? लोथल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप सर्वे करोगे तो अगर 15 बार का टेन्योर चेक किया तो 10 बार रिपीट हो। खोज 1957 रे SR राव ने ये अहमदाबाद के सागरवाला जिले के भोगवा नदी के किनारे पर, यहाँ पे हमें क्या मिली है, कहाँ मिली है और क्या मिला है? यहाँ पे हमें तिल 3 युगल 3 जोड़े में समाधियां, 3 समाधियां जोड़े वाइज, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिला है? माप तोल मिला है। यहाँ पे हमें तराजू मिला है। यहाँ पे हमें आटा पीसने की चक्की के दोनों पार्ट मिले हैं। यहाँ पे हमें मिस्र की मोहर मिली है, फारस की मोहर मिली है। यहाँ पे मन के बनाने का भी काम मिला है। यहाँ पर पक्के रंग के बर्तन मिले हैं, ठीक है। अपने आप में हमारी एक बंदरगाह थी, हमें यहाँ पे डॉकयार्ड मिला है। यहाँ से जो हमें मोहर मिली है उस पर नाव का चित्र है। क्लियर? हरियाणा में से, अच्छा हरियाणा में कौन सा है? राखीगढ़ी, इथाथल और तिगड़ाना। अभी हाल ही में करंट में क्वेश्चन, अभी हाल ही में करंट में होगी, वहां पे 5000 साल पुरानी हमें मोहर मिली है तिगड़ाना में, भिवानी के पास, भिवानी में ही है वो मिथाथल ये भिवानी में, भिवानी किसके पास? ये आपका कुणाल करके है, वहां पे हमें चांदी के 2 मुकुट मिले हैं जो कि मध्यकालीन है, गुप्तकालीन है। तो आप सोचो ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, राजस्थान का उत्तरी पार्ट, ये सब हड़प्पा इंडस वैली का ही एरिया यही रहा था। यमुना घग्गर का क्षेत्र जो है ना, घग्गर वाला क्षेत्र, वो सारा ये वाला क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यता है सैंधव सभ्यता के समकालीन है? क्या क्या मिला हमें यहाँ मिस्र में? कहाँ की मोहर? मिस्र की मोहर हमें कहाँ मिली? लोथल में। मेसोपोटामिया क्या क्या मिला हमें? सिंध के क्षेत्र में। मेसोपोटामिया सिंध जो अभी पाकिस्तान में है, वो पहले भारत का जब क्षेत्र था, उसमें क्या मिला है? वहां का एक, हमने जो भी बात की, कैसे टाइट पत्थर का टुकड़ा मिला है जिस अभिलेखित है, लिखा हुआ। और सुमेर से क्या मिला है? सुमेरियन क्या दे के गए हमको? सुमेरियन कौन थे? ईरानी? सुमेरियन सभ्यता, ईरानी सभ्यता, मिस्र सभ्यता, सभ्यता मिले होंगे बस। यहाँ पे सुमेर में, सुमेर से का जो है हमें कपड़ा जो है उसका साक्ष्य मिला है। और सिंधु घाटी की मोहरे कुछ हमें मेसोपोटामिया, ईरानी सभ्यता के साक्ष्य तो हमारी प्राक हड़प्पा स्थल में भी दिखते हैं। हम कहते हैं ना कि ईरानी सभ्यता और सोंथी सभ्यता का है। तो उल्टा चल पड़ा, ठीक है। अगर ये पेपर कभी रिपीट हुआ तो दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, फिर दोबारा पढ़ने के टाइम लगेगा, ठीक है ना।